ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो आपको ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश आपको आती है। इनकी इंग्लिश थोड़ी सी बहुत, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा टेढ़ी है। तो आते ही अगर आपको ऐसा लग रहा है घर की याद आ रही है तो वापस भागने की ना सोचें, वीडियो कॉल करें। वीडियो कॉल करें। कोई सामान लेने जाओगे उस चीज़ को इंडिया में कन्वर्ट करके देखोगे कितने रुपए का है। करेंसी चेंज तो सब कर रहा है। बट नहीं करना चाहिए एक पॉइंट पे देखा जाए तो। हरियाणे आले आले हरियाणे आले बैरिया कला दिए मुंह पर ताले ताले। तो राम राम, आप सबका स्वागत है हमारे व्लॉग में। तो आज का हम टॉपिक ले रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो उनका क्या स्ट्रगल है, वहाँ पे आते ही उनको कैसा फील होता है, उन्हें क्या सीख के आना चाहिए, क्या करके आना चाहिए, उसकी थोड़ी सी आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज देंगे जितना हमें पता है, हमारा जो एक्सपीरियंस है। पर कोई और भी ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं, वो अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर किसी का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, वो नीचे कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ। सो पहला होता है जब आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहला ही होता है कल्चरल शॉक या होम सिकनेस, उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कल्चरल शॉक में क्या आप बोल सकते हैं कि आपको आते ही लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो आपको ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश आपको आती है। इनकी इंग्लिश थोड़ी सी बहुत, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा टेढ़ी है। लाइक ये अपने इंग्लिश में स्लैंग यूज़ करते हैं, अपने ही खुद के वर्ड होते हैं इनके जो ये बनाते हैं। पता नहीं इनकी खुद की होगी इंग्लिश जो थोड़ी सी टफ लगती है, और जब ये बहुत फास्ट बोलते हैं तो फिर ऊपर से जाती है। लोकल लैंग्वेज। हाँ, इनकी खुद की लोकल लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं ये ऑस्ट्रेलियन स्लैंग जो ये यूज़ करते हैं। लाइक पेट्रोल स्टेशन को बोलते हैं सर्वो, पार्डन। सॉरी को बोलते हैं पार्डन, पार्डन। मैकडी को बोलते हैं मैका, मैका। चप्पल को बोलते हैं थॉन्ग्स। मतलब इनका अपना ही है जो ये वर्ड अपने खुद के यूज़ करते हैं। ठा 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 टा, थैंक यू को बोलते हैं टा टा। टा। मतलब आपको थोड़े दिन में आप धीरे धीरे रहोगे तो आदत हो जाएगी, तो घबराने की जरूरत है नहीं, वो चीज़ें धीरे धीरे सेट हो जाती हैं। इंग्लिश अलग ही लेवल की है इनकी कुछ। उसके बाद होती है होम सिकनेस या फैमिली सिकनेस, जिसको मतलब बोलते हैं कि एक बार आते बच्चों को बहुत ऐसा लगता है कि बिना फैमिली के कैसे एडजस्ट होंगे। तो आते ही अगर आपको ऐसा लग रहा है घर की याद आ रही है तो वापस भागने की ना सोचें, वीडियो कॉल करें। वीडियो कॉल करें। 1 महीना रुक जाओ, स्टार्टिंग का 1-2 महीना काट लिया तो बस फिर रुक जाओगे। उस टाइम भाग गए तो भाग गए हार मान के। तो कोशिश करो कि रुक जाओ, डटे रहो, डटे रहो। घर वालों ने पैसे लगा के भेजे हैं तो डटे रहो। हाँ, डटे रहो भाई, इतनी हमारा कहने लगी डटे रहो। देन है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि जब आते ही हो आप, स्टार्टिंग में आते, ये हमारे साथ भी हुआ था और ये मोस्टली के साथ होता है। जब भी कोई सामान लेने जाओगे उस चीज़ को इंडिया में कन्वर्ट करके देखोगे कितने रुपए का है। बट करेंसी चेंज तो सब कर रहा है। बट नहीं करना चाहिए एक पॉइंट पे देखा जाए तो। पहले उस बढ़िया करे थे, इबादत होगी 4 साल में, ये उस बढ़िया करे। हाँ, तो आई थिंक जो हमारा एक्सपीरियंस है, पर अपने आप ही करते हैं, ऑटोमेटिक होता है। थोड़े दिन बाद सब समझ जाते हैं कि फ़ायदा नहीं है कन्वर्ट करने से। हम कमा भी तो डॉलर्स में रहे हैं, तो हम उसको इंडियन रुपीज़ में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप दूध लेने जाओगे, ओह 300 रुपये किलो, शुरू में सब करा भाई। 300 रुपये का 3 किलो दूध दिया, ऐसे जो भी, मतलब हर चीज़ को आप काउंट कर रहे हो। नहीं, ऐसे आप नहीं खा पी पाओगे। ठीक है, काउंट करके थोड़े पैसे बचा लेते हैं, बट स्टिल आप कमा भी डॉलर्स में रहे, तो इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादा जब कमाते नहीं, जब कमाने लग जाते हैं ना फिर तो छोड़ देते हो। हाँ, थोड़ा पैनिक ना लें कि ये चीज़ इतनी महंगी, इतनी महंगी नहीं, तुम सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग ले रहे हो। उसके बाद है पार्ट टाइम जॉब्स या आपका वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। जब क्या होता है, ये बात हम समझते हैं कि एक बार हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत पागलों की तरह काम करते हैं, क्योंकि घर पे पैसा भी भेजना है, घर वालों ने फीस भी भर रखी है। स्टार्टिंग का 1 साल तो ऐसा ही होता है सबको, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो तंग ना हो भाई, मैं कहाँ फंस गया, मैं इतना काम कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हें इतनी फीस भी भरनी है, घर वालों ने पैसा लगाया, वो पैसा वापस भी करना है, तुम्हें सारी चीज़ें देखनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बार स्टार्टिंग का स्ट्रगल है, बट इतना भी मत करो कि तुम बीमार हो जाओ, कि तुम 7 दिन काम कर रहे हो दिन रात और फिर तुम हो गए बीमार और सारे पैसे डॉक्टर के चले गए। 1 दिन का जरूर रेस्ट। 1 दिन का रेस्ट तो खुद की बॉडी को दो, अगर दे सकते हो तो। नहीं दो भाई, जरूरी दे कह सकते हो कि खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम तो बचाओ। और दिन 1-1 घंटा ज्यादा लगा दे बस। हाँ, 1 दिन रेस्ट कर ले।
और उसके बाद है स्टडी। मेक श्योर आप जिस भी पढ़ाई में आए अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, उसी में रहो। उसी में रहो। कोशिश करो कि आप कोशिश क्या करो करो उसी को करो। और इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइट नहीं ना लें कि हम कॉलेज नहीं जा रहे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम फेल भी हो जाओगे, तो बहुत धड़ाके से फेल होगे। होता है थोड़ा आजकल ज़्यादा। हाँ, आजकल ज़्यादा हो रहा है। गोरे तुम्हारी नहीं सुनेंगे, वो तुम्हें फेल करके मानेंगे। अपनी अटेंडेंस प्रॉपर लगा लो, अपने असाइनमेंट प्रॉपर सबमिट कराओ, जहाँ से बनवा रहे हो खुद बना रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, बट टाइम पे करो। इन चीज़ों को लाइटली मत लो, क्योंकि वो तुम्हें दोबारा फीस भरवा लेंगे तो क्या ही फ़ायदा। पढ़ने आए हो, पढ़ने तो नहीं आए। जो भी मोटिव है लाइफ का, PR है, यहाँ पे रहना है या पढ़ना तो पड़ेगा, या पढ़ाई करके वापस जाना है। अब आ ही गए हो तो भाई पढ़ ही लो, उस चीज़ को कम से कम कंप्लीट कर लो। और एजेंट के चक्कर में या रूल्स के चक्कर में ज़्यादा ना फंसे कि कल को ये रूल चेंज हो गया मैं पढ़ाई चेंज कर लेता हूँ। नहीं, जिसमें आए हो कम से कम वो तो कंप्लीट कर लो ध्यान से। उसके बाद चेंज करना है वो एक अलग की बात है। जितने घंटे मिलना उतने घंटे करो, छुट्टियां में ज़्यादा कर लो, हाँ, रिस्क मत लो। प्लीज़ TFN पे तो रिस्क बिल्कुल मत लो। 24 घंटे से ज़्यादा काम मत करो, मत करो, मत करो। नहीं, कैश पे कोई फायदा नहीं होता। कुछ नहीं बोल सकते हम, के मना ही तो करा है। कैश कोई फायदा नहीं होता करने का, पर छुट्टियां में करो। क्यों नहीं होता? कम दे होगा यार, दे ही तोड़नी है। बट स्टूडेंट के लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस जरूरी time है, period पर में। ऐसे बंदे चुनो ना जो थोड़ा ढंग का देता हो। बहुत है जो कुछ खून चूस लेंगे। इस बारे में हम दोनों की राय थोड़ी सी अलग है। क्योंकि हम एज अ कपल आए थे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए बंदा था जो फुल टाइम काम कर सकता है। अगर मैं ना भी करूं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसे कमा रहा था फुल टाइम। बट सोचो, अगर आप अकेले आए हो, आपका कोई पार्टनर नहीं है, आपको खुद फीस भरनी है, खुद रेंट निकालना है, खुद ग्रोसरी निकालनी है, तो 24 घंटे से कैसे खर्चा चल जाएगा परवीन? नहीं, मैं बस ऐसा कह रहा हूँ, देख के वो सिलेक्ट करो कहाँ जॉब करनी है। हाँ थोड़ा बंदे के बारे में पूछा करो पहले, हाँ कौन कैसा है। हाँ, ये इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं। मैंने खुद से देखा है, खुद से फील किया है। ना मैं किसी का नाम लेना चाहूँगी इस बंदे का। नहीं है, यहाँ है, हाँ, पर थोड़ा खुद ऐसे हुआ थोड़ा है। सर्च करके करो। नहीं बाद में फंसे लोग, पैसे नहीं मिलते, कोई कैसे रोगा, कोई $10 $12 देगा। हाँ, जरूर नहीं कैश में ज्यादा ही मिल जाए। और अच्छे से जॉब करो। कई बंदे होते हैं तुम्हें जो कैश में जॉब देते हैं और तुम्हारी सैलरी नहीं देते, तुमसे बहुत कुत्तों की तरह काम करा लेते हैं और तुम्हारे पैसे नहीं देते, मार लेते हैं। तो ऐसे ऐसे से बचो ना। हम ये कहेंगे कि वो पंजाबी हो सकता है, वो गुजराती हो सकता है, वो हरियाणवी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। बट गोरा भी हो सकता है, ऐसी कोई वो बात गोरा नहीं भी है। हो सकता है, लाइक कोई भी हो सकता है। पर 99% अपना इंडियन अपने ही होता है। होते हैं, अपने ही होते 99% इंडियंस ही हैं जो तुम्हें काटेंगे। तो जो सच्चाई है, जो सच्चाई है हैं। ऐसे सच होता है, वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा सर्च है। करके मैं तो खुल के बता रही हूँ, मैंने तो फिर अपने जॉब स्टूडेंट करो। लाइफ में जितने देखे सब इंडियन ही देखे फिर और जॉब जो ऐसे करो। करते हैं। सब बनेगा इस चीज का तो। हाँ, तो ये सबके साथ होता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचें, अच्छे से सोच समझ के जॉब करें जहाँ पे भी करें, और TFN पे भी अच्छे से करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कम सैलरी देते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचें। सारी डिटेल है गूगल पे, गवर्नमेंट की सारी। हाँ, तो आप सर्च करिए गूगल पे किस जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और आप परमानेंट कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप फुल टाइम कर रहे हैं, आप कैजुअल कर रहे हैं, किस आप वीकेंड पे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, तो प्रॉपर अपना पे रेट वो है, सब कुछ कोशिश देखो। छुट्टियों में दबा काम करो बस। छुट्टियों में अच्छे से काम करो, क्योंकि आप फुल टाइम वीकेंड मत काम कर छोड़ो सकते इनका। हो। वीकेंड मत छोड़ो, वीकेंड्स पे काम करो, आपको डबल पे रेट मिल रहा है, तो उस चीज़ों का आप फ़ायदा उठाएं। दिमाग बाद- पे काम करो। हाँ, उसके बाद आप रेंट वगैरह। और थोड़ा लड़कियों में ना हो तो थोड़ा घर वालों से पूछ ले। दिमाग अरे घर वाले से सलाह ले ले फोन करके, ऐसे ऐसे चीज है, या यहाँ किसी से भी सलाह ले ले, हमारे वर्गा हो कोई जो आपकी रियल में हेल्प कर सके, जो वीडियो बनाते हैं उनको पूछ लो, कमेंट में पूछ लो। उनसे सलाह लें। तो मतलब ना फंसें किसी अच्छे। और ये बात मैं बताना चाहूँगी, जो तुम्हारे #100% के दोस्त होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में आते ही, उनसे थोड़ा सा अपनी कम बातें शेयर करें, क्योंकि बहुत कम होते हैं जो अच्छे निकलते हैं। वो पीठ पीछे आपकी चुगली कर रहे होते हैं, आपकी ही शिकायतें लगा रहे होते हैं ओनर को। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बचें, इन सब चीज़ों से। मेरी तरह रहे, इसकी तरह भी ना रहे, ये बंदा एक किसी। भी आदमी नहीं है मेरा। हाँ, इसका तो कोई है ही नहीं। तो मेरी तरह रहें, 1-2 बनाएं,
बट सब कुछ किसी और से शेयर ना ना इसकी तो सीधी बेबे बढ़ जा यार सीधी 2 साल से नहीं सीधी नु कोई बेबे आओ ही नहीं मैं संदीप के अलावा किसी से बात नहीं करती, सिर्फ एक संदीप है, दीदी? उसके अलावा मैं किसी से बात नहीं। दीदी अच्छा, अब कोई मुझे जॉब पे जानता है तो वो दीदी बोल रहा है, तो इसमें ये थोड़ी ना कि वो मेरी फ्रेंड ही बन गई। ऐसे नॉन भी होते हैं, बट मेरी एक ही फ्रेंड है, दैट आई क्लियर इन माई माइंड। मैं तेरे को भी बता रही हूँ, तुझे बोता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनती। मैंने तो बनाया नहीं भैया कोई काम तो काम अपना भाई छोड़ो ना, ऐसे आदमी जिंदगी में अकेले रह जाते हैं। मतलब दोस्त बनाओ, एकांत ही सुख है आई मीन दोस्त बनाओ, बट इतने भी मत बनाओ कि तुम उनको सब कुछ बता दो और वो पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे दें। जब तुम्हें ये हो जाए कि हाँ ये तुम्हारा बेस्ट है, तुम्हारा सच में लॉयल है, तब उसे सारी बातें बताओ अपनी, वरना मत शेयर करो। अरे कुछ नहीं रखा दोस्ती में काम करो दबा के कोई नहीं पूछता यहाँ दोस्ती भी जरूरी है, मौज मस्ती भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, पर ठीक है कमाई भी करो। स्टार्टिंग के 1 साल दबा काम करो उसके बाद रेस्ट अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा तारा हमने मोस्टली चीजें बताई दी, कुछ और जो हमसे रह गए हो। घर के पीछे तार के ब्याज ब्यूज लोन लान तार के फिर अपने आप रिलैक्स हो जाओगे 1 साल बाद तो उन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दे, पैसा अच्छे से उतारे, काम करें। आते ही प्रेशर ना ले कि आते ही भाई साहब मैं ही लखपति बना दूं घर के आने तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे, बस यही था मेन तो स्ट्रगल। और तो मुझे लगता नहीं ऐसा कोई स्ट्रगल होता है। पर एक बात और बताएं, स्ट्रगल के बाद जो अच्छी लाइफ आपकी आती है यहाँ पे, वो उसका भी एक अलग ही मज़ा है कि आपने 1 2 3 साल 4 साल जितने भी साल मेहनत कर ली, बट उसके बाद लाइफ अलग ही होती है। लाइक आप ज़िंदगी में खुश होते हो, रिलैक्स होते हो, माँ बाप भी आ सकते हैं आपके, भाई बहन, माँ बाप, फैमिली, भाई बच्चे, जो भी सब इकट्ठे रह सकते हो और लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, सोच के चले सोच के चले, फ्यूचर को सोच के चले, सब कुछ सोचे, पर इतना भी ना सोचे कि आप यहाँ पे टेंशन लेके बैठ जाएं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाए क्योंकि आप अकेले होते हो तो आप मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। जितना इनके पास दिमाग हो उतना ही लगाए ज्यादा ना लगाए पता ही है इनका दिमाग होता कहाँ है इसकी बातें ना सुने आप, बस मैं आपको नॉलेज वाली बातें बताती हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं आई हैव नॉलेज बॉय या अ लॉट पता नहीं माइट मैच सो सी, मजाक नहीं है, मेरे पास नॉलेज है, हाँ हाँ ये बात ये भी मानता है। बट फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट कर सकते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। जितना हमें पता होगा हम आपकी हेल्प कर देंगे, और हमें नहीं पता होगा तो हम नहीं करेंगे। हाँ थोड़ा खर्चे मेंटेन करो बस आप हाँ, और हम रिप्लाई कर देंगे कि हमें नहीं पता। हाँ, बहुत ज़्यादा डीप हमें भी नहीं पता होता, जो आप पूछते हो 482 वीज़ा लगा दूँ, 190 वीज़ा लगा दूँ, ये कर दूँ, भाई हमें नहीं पता, हम एजेंट नहीं है। अगर छोटी सी चीज़ है आते खर्चे कम रखो अपने, बहुत कम रखो, दिखाम कुछ नहीं आते। EMI बता हमने ले लिया, आईफोन हो गया भाई, हाँ, गाड़ी ले लो, आईफोन ले लो, पैसा उड़ा दो, इन सब चीज़ों से प्लीज़ बचो, थोड़ा सा ध्यान रखो। सिंगल रहो तो अपने शेयरिंग में रहो। हाँ, अब आप ये मत बोलना तेरे पास भी तो आईफोन है, भाई मैंने बहुत बाद में लिया था, मेरे पास तो इंडिया से पुराना था, और इसके पास तो था नहीं, इसके पास तो राजी सैमसंग था। महाराज जाएगी तो बहुत पुराना। मेरे पास इंडिया से था, इसके पास तो, इसको तो अभी दिया था मैंने, इसके पास तो 5-4 साल से मेरे सैमसंग को था, पसंद ही नहीं टूटा हुआ, आईफोन पसंद नहीं हुआ। टूटा हुआ सैमसंग था। और मेरे पास तो अभी भी टूटी सी गाड़ी है, जिम्मेदारी वाले लोग ऐसे होते हैं। ऐसे ही मैं छोटी सी गाड़ी रखती हूँ। जब मेरा कभी बहुत होगा मैं इतनी बड़ी गाड़ी लूंगी, इतनी बड़ी गाड़ी लूंगी। इतनी बड़ी ले आओगे, रेल चलाओगी, है ना। टॉपिक पे आ जाना, पैसे कैसे बचाए। बता तो दिया आपने, पैसे ऐसे बचा तो रही हूँ मैं गाड़ी वाड़ियों में खराब नहीं करती पैसे, इनसे फालतू की चीज़ों में। आई एम डूइंग सेविंग्स सो आई कैन गो इंडिया। शेयरिंग में रहो भाई, उड़े तो अपने बुक कर खाओ, 1 हफ्ता थोड़ा बेशक महंगा रहे, लोग शेयरिंग में रहो, बहुत पैसे बचाए उस चीज में। ये नहीं कि भाई साहब मैं तो अकेला ही रहूंगा, मैं तो ना, कपल हो हाँ रहो अकेले, पर अकेला आदमी चाहे लड़का है लड़के ने शेयरिंग में रहो। शेयरिंग में रहो, जितना शेयरिंग में रहोगे आपके पैसे बचेंगे, रेंट वगैरह के आप पैसे बचा सकते हो। सारा कुछ है, बिजली का, पानी का, हर चीज का बिल है। और कोशिश करो आप पैसे इकट्ठे करके गाड़ी ले लो। वो तो आप इंडिया से भी ले आ सकते हो, $4-5 अगर तो ठीक है, सबका अपना घर का बैकग्राउंड होता जहाँ है, 20 लाख उठाओगा आदमी आने खातर, उड़े 3 लाख और उठा लेगा। सबका अपना बैकग्राउंड है, हम नहीं बोल हाँ सकते। सबका वो है, पर तो वो आप बताओ ना, कोशिश करो आप आके गाड़ी लो, क्योंकि आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचा पाओगे, ट्रांसपोर्ट का सब कुछ। $4-5 में ठीक गाड़ी आ जाए, काम चला। हाँ,
और एज अगर आप लड़के हो, चलो लड़की भी लगा लो, इंडिया का लाइसेंस है, आके कोई काम नहीं मिल रहा तो आप एटलीस्ट ऊबर ईट कर सकते सीधा आते ऊबर ईट कर ऊबर ईट करो, कमाई तो आना स्टार्ट होगी, कम से कम जॉब की वेट में तो नहीं बैठोगे आप, तो आपके पास इंडियन लाइसेंस है उसमें बस थोड़ा वो ये चल जाता है। घंटा का फर्क पड़ेगा, वो काउंट नहीं हो सकते, वो एजेंट बताओ। रही बात इंडियन लाइसेंस की, सो वो क्वींसलैंड में चलता है, जब तक आपकी पीआर नहीं होती, किसी और स्टेट में सिर्फ 3 महीने चलता है, तो इन चीज़ों का थोड़ा किसी में 6 महीने, किसी में 3 किसी 6, लेकिन क्वींसलैंड में हम रहते तो हमें पता है जब तक पीआर नहीं होती आप इंडियन लाइसेंस चला सकते हो गाड़ी आराम से, कोई इशू नहीं है, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें बस। गाड़ी स्पीड से ना चलाएं। गाड़ी स्पीड से ना चलाएं, बहुत ज़्यादा चालान कटेंगे, इतने चालान कटेंगे आदमी भर भर के थक जाएगा, और किसी किसी का तो लाइसेंस भी बैन हो जा 7-8 लाख रुपए भरे ऑनलाइन से। भाई, हद्दी करी इस बंदे ने वो तो। आदत थी वो भगान वाली, इसका तो लाइसेंस भी बैन हो गया था, सारे स्पीड के थे, बहुत गाड़ी भगाई इसने, बहुत चालान कटाए, हद्दी करी इस लड़के ने तो। थोड़ा ध्यान तो इन चीज़ों को हर ध्यान जगह रखें, कैमरे, स्टंट ना मारें, हर जगह कैमरे। और उसके बाद जब भी इसका चालान कटता तो कहता मेरी बहू ने चला रही थी गाड़ी, तो इन ईसा बातों ने चलाई दिया, सच्चाई है, अब मैं यार क्यों करूं, ईसा का नाम गाड़ी है भाई, ईसा का नाम आओगा, मैं क्या करूं। नहीं थोड़ा बच कर चलाओ भाई, सेफ चलाओ, चलो बेमतलब के खर्चे हैं ये, सारा जिंदगी ठीक चल रही होगी ना, जब भाई कुछ ना कुछ पार्किंग का आ जाएगा, चाहे किसी स्पीड का आ जाएगा, जब भाई कुछ ना कुछ आ जाएगा $300-400 का, तो रोए ना कि सेविंग नहीं हो रही, दैट्स फाइन, सेविंग हो जाएगी, आप पढ़ाई करो अच्छे से अपने टीआर पे जाओ, अच्छे से पीआर लो, सबका भला होगा। हाँ पहले 2-3 आवे एजेंट आप पूछ पाछ कर जब काम करो आप। कोई भी काम करे तो कई सारे एजेंट की सलाह लो, एक पे यकीन ना करो, इस बात को हमेशा ध्यान रखो, हर कोई अलग सलाह देता है, अब तुम्हें चूज करना है कि बेस्ट कौन दे रहा है। चले करें बाय बाय। हाँ हो गया। मैं तो पेट भी भर गया, डकार भी आ गई। ऑल गुड, राम राम, भगवान जी को भी राम राम कर दो, राम राम। जय माता दी। जय भोलेनाथ, जय माता की। नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं जय माता। तो अच्छे से पूजा करो, प्याज व्याज मत खाओ। किसी के दिल पे बात लग गई, मैंने बेचारे का सब कुछ बंद करा रखा है। चलो ठीक है, राम राम।